टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग चीजों को कवर करेंगे। आप लोग प्लीज देखने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। कहानी कुछ ऐसी है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है बचपन से। जेड का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लॉन पेयर, और जेड की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, मिनिमम वैल्यू टू होगी, हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी, थ्री होगी एसपी टू होगी, फोर होगी एसपी थ्री होगी, एंड सो ऑन, है ना। कहानी आपको पता ही है बढ़िया तरीके से। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है बेटा। काम की बात सुनो। अगर लॉन पेयर कैलकुलेट करने हैं तो हमेशा जेड माइनस सराउंडिंग एटम से भी कर सकते हो। जेड का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज, एंड इट इज डिवाइडेड बाय टू। यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ओनली। जैसा ना, जेड की वैल्यू निकाल दी और आप लोगों से कोई लॉन पेयर पूछेगा तो जो जेड यहाँ से निकाला है माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, यही लॉन पेयर हो जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा SO2, या मैंने आप लोगों से पूछा CH4। CH4 में पूछा तो नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ एक है सेंट्रल एटम और इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फोर प्लस फोर। फोर क्यों? क्योंकि मोनोवेलेंट एटम क्या है बेटा जी? हाइड्रोजन चार डिवाइडेड बाय टू, इट इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू फोर। हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3। एंड व्हाट अबाउट द पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर की जो वैल्यू आ जाएगी ऑब्वियसली फोर माइनस फोर विच इज इक्वल टू जीरो ओनली, विच इज इक्वल टू जीरो ओनली। यहाँ जाते हैं तो सल्फर ऑब्वियसली 16 ग्रुप से बिलोंग करता है तो सिक्स। ये मोनोवेलेंट नहीं है, डाईवेलेंट है, इसलिए जीरो ही काउंट होगा, बिकॉज वी नो दैट वी नीड ओनली मोनोवेलेंट। सर अगर ऐसे होता CH3 नेगेटिव, तो नेगेटिव है ना, तो इसको प्लस करके लिखते, फोर प्लस थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू। ऐसे ही अगर CH3 पॉजिटिव होता तो ऑब्वियस आप लोग समझ रहे हो, फिर उसको माइनस करके लिखते। ये बहुत बेसिक डेटा है, आसानी से मेरी क्लास के बच्चों को समझ में आता होगा। लॉन पेयर काउंट करूंगा, थ्री माइनस सराउंडिंग एटम विच इज टू, सो इट इज इक्वल टू वन ओनली, राइट। बहुत बेसिक, बहुत आसान, बहुत सिंपल डेटा। मेरी क्लास के सब बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आसान है, सिंपल है, कोई कष्ट नहीं है इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बात और बता देता हूँ, जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन सुनो। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन कौन सी होती है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक NO हो गया, NO2 हो गया, है ना, CF3 हो गया, CH3 हो गया, दीज आर द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। इनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग अपने जहन में इन बातों को लर्न करके चलोगे बेटा जी, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। काम की बात समझाता हूँ, सुनो। ये जो एलिमेंट है ना, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या मैं बोलूँ क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है ज्यादा? मान लीजिए कभी आपसे सवाल आ गया CF3 की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो आप इस कार्बन को अपने दिमाग में रखेंगे और कार्बन की फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो सेवन बाई टू का मतलब हो गया जी 3.5। तो 3.5 की तो कोई हाइब्रिडाइजेशन सर ने बताई नहीं। तो एक्चुअल में क्या है कि जब सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइब्रिडाइजेशन फ्रैक्शनल आ जाए तो 0.5 आप लोग ऐड कर लेंगे। लेकिन यही अगर क्वेश्चन में ऐसे दे देता, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होनी चाहिए, फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, यानी कि 3.5। और यहाँ से इस बार 0.5 आप लोग माइनस कर लो, रूल है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन खुद में हाइपोथेटिकल डेटा है, ऐसा नो। लेकिन अभी अगर सवाल बनता है तो इस तरीके से डेटा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जनरली ऐसी स्पीशीज में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पार्ट्स में रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन सा? सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आपकी हाइब्रिडाइजेशन फ्रैक्शनल आ रही है जेड की वैल्यू, तो उस केस में 0.5 माइनस तो प्लस कर देना। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में पॉइंट फाइव माइनस कब करते हैं? जब सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा जी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कैसा हो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम हो। आसान है, सिंपल है, कोई कष्ट नहीं है। आसानी से ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गई होगी। एक बात आपसे कहनी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। यहाँ पर ना कुछ कंपाउंड्स हैं जो मेरी क्लास के बच्चों को समझ में आने चाहिए। बेटा जी बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, बेटा जी बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक टर्म सुनो, फॉर्मूला कैसा है? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला।
लेटर आया क्या? सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम बोले तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। माइनस प्लस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज, समझ रहे? माइनस प्लस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2, है ना? जैसे CF3 था बेटा, वैलेंस शेल 4 हो गए, मोनोवैलेंट 3 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 हो गए। प्लस माइनस तो कोई कुछ है ही नहीं, 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है बच्चा, मैं जो काम की बात बढ़ा रहा हूँ उसको जरा समझने की कोशिश कर, ये तो आसान बात है। मैंने बोली एक टर्म जिसका नाम है पायरो फॉस्फोरस, पायरो फॉस्फोरस एसिड। देखो यार, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है, दोबारा बता देता हूँ। ये पायरो हो गया, एक टर्म यूज होती है यहाँ पर हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। एक टर्म यूज होती है आपकी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और लास्टली वी हैव पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखो ये एक जो है ना, एक एक रिप्रेजेंट द हाईएस्ट कंडीशन, है ना? मतलब मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन को एक रिप्रेजेंट करता है। जैसे H4P2O7 है बेटा जी, फॉस्फोरिक, कौन सा? पायरो। जबकि पायरोफॉस्फोरस एसिड जो है वो है H4P2O5। जबकि अपना फॉस्फोरिक एसिड तो आप लोग जानते हो, H3PO4। वही हाइपो जो फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, H4P2O6 में जो है काउंटेड है। आप लोग कृपया करके इसको नोट कर लें। मैं 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ, क्योंकि बार बार पेपर में आता है। तो ये जनरली 4 ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग अपने दिमाग में इसको यूज करें। हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरस, सॉरी पायरोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरस, राइट। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों, थोड़ा जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए। बस विल स्टार्ट द डेटा, देन आई विल स्टार्ट द डेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत आसान सा टॉपिक है आज की क्लास का। मजेदार तरीके से एक एक सवाल को कवर करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना? कल तो थोड़ा फास्ट पढ़ाया था सबने, लेकिन आज बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक, आप एक बात जानते हो, एक टर्म आती है मौत, याद है कुछ? अच्छा, मौत तो सबने पढ़ी होगी। अब मौत में यहाँ पर ना 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीच में, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन? 14। इसके बगल में 15। ट्रिक बता रहा हूँ, ये 16, ये 17, ये 18। यहाँ जाओगे 13, 12, 11, 10। जो 14 इलेक्ट्रॉन है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, कभी कोई पूछे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, कीप इन योर माइंड। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, अगर एक भी डिजिट आप ऊपर नीचे होगे तो 0.5 माइनस हो जाएगा। तो ऑब्वियस है, यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2.0 है, और ये 1.5 है, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है बेटा? 1.0। जबकि यहाँ पर ये 2.0 है, और यहाँ पर ये 1.5 है, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.0। तो होप ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गई हो, कोई कष्ट नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटली ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा प्लीज, सभी स्टूडेंट्स प्लीज मैसेज करके बता दें। देखो इसमें ना एक डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है, आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी एमओटी बनाओगे तो मेरा ऐसा सजेशन है, उसमें ज्यादा ज्ञान है, लेकिन ऑब्वियस यार पेपर के टाइम पीरियड में इतना समय नहीं होता कि हर किसी की एमओटी बनाई जाए। तो उस समय आप लोगों को सर की ट्रिक याद आ जाएगी। पहली तो जो आप लोगों को दिखाई दे रही है वही है, और दूसरी अभी मैं इसका आप लोगों को मैग्नेटिक नेचर बता रहा हूँ, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने बेटा जी। ये जो 10 सर ने लिखा है ना, 10, ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक होता है। ये जो सर ने लिखा है 11, ये भी पैरा है। 12वां डी होता है, यानी कि डायामैग्नेटिक। यहाँ से फिर पी आ जाएगा, ये फिर से डी आ जाएगा, यानी कि डायामैग्नेटिक। 14, 15 पे पैरा, यहाँ पे पैरा, 17 पे भी पैरा, 18 पे डाया, 19 पे पैरा, और 20 पे डाया। क्या सीखे आप लोग? क्या सीखे आप लोग बताइए? सर बेसिकली ना हम कुछ ऐसा रट्टा लगा लें क्या? कैसा रट्टा लगा लें? जरा देखो, ये इवन है ना? ये इवन है और ये इवन है।
और ये भी इवन है और ये भी इवन है, ये भी है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो 10 और 16 को छोड़कर जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन सबको तू डाया बता देगा। उन सबको क्या बता देगा बेटा? डाया बता देगा, ठीक है। उन सबको क्या बता देगा? डाया बता देगा। मैं समझाता हूँ। सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा O2 प्लस, O2 माइनस और O2 माइनस, इनमें से पैरा और डायमैग्नेटिक करेक्टर बताओ। तो पहले देखोगे आप, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आ जाएगा आपका 17 इलेक्ट्रॉन, आएंगे तुम्हारे 18 इलेक्ट्रॉन से। यस नो? तो 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया सर? 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है जी? 1। इस भाई का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 17 वाले का। सर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 17 वाले का, बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी हो है ना, बॉन्ड ऑर्डर से लेना देना नहीं है, मैं मैग्नेटिज्म बता रहा था। चल मैं बता ही देता हूँ। वो बॉन्ड ऑर्डर में ये 1.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2। अगर मुझसे कोई पूछता है कौन पैरा कौन डाया, को 16 वाला कहाँ है? 16 वाला एक्सेप्शन में था, तो ये पैरा है सर। 17 वाला तो ऑड है, पैरा ही होगा, ठीक है। 15 वाला भी क्या है बेटा? ऑड है, पैरा ही होगा, सॉरी हाँ ऑड है। और वहीं 18 वाले केस में आता हूँ, तो 18 वाला केस क्या था बेटा जी? डाया। कैसा केस था? डाया। बोलो भाई क्या? ये बेसिक बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? सर बहुत आसानी से आपने ये डेटा हम दिया है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। थोड़ी ही देर में आप लोगों को एक सुंदर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करा दूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से अभी डेटा जरूरी था। बहुत ध्यान। और जरूरी नहीं है कि भैया कोई मतलब डायटोमिक स्पीसीज ऐसी हो, अगर वो इस टाइप की भी कोई स्पीसीज है Cn नेगेटिव, तो भी इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, जैसे कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 +1 है ना। तो उस समय ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन वाला केस ये फॉलो होगा, जो भी यहाँ पर चल रहा होगा, जो भी यहाँ पर चल रहा होगा ये केस जो है सीधा सीधा फॉलो हो जाएगा, ठीक है जी। आसान है, कोई कष्ट नहीं है, कोई बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से फंडामेंटल बातें क्लियर है। चलिए विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करने चाहिए अपने बच्चों के लिए। बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। टॉपिक बड़ा आसान है, आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ इन सवालों को करने की कोशिश करेंगे सभी। चलिए भाई जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। मैं आपको टाइम दूंगा हर सवाल के लिए, नॉमिनल 30 से 40 सेकंड होंगे भाई, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ठीक है। फॉर्मल चार्ज भी बता दूंगा, फॉर्मल का एक सवाल है, ठीक है। शुभ, बहुत बढ़िया। आप लोग प्लीज सभी बच्चे ट्राई करेंगे। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से गेम समझ में आएगा आपको। क्लास के सभी बच्चों का आंसर जो आ रहा है वो बी ही आ रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। करण का भी आंसर बी है, बहुत बढ़िया करण। करण कल आना बेटा, तुझे 12 बजे है ना, कल सेंटर पे रिपोर्ट करना तुझे 12 बजे, ध्यान से। 12 PM, 12 नून। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें भाई। बहुत बढ़िया। चलें जी आगे। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहानी बड़ी सिंपल है, मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ। देखिए कहानी बड़ी सिंपल है। सर क्या पूछा? बॉन्ड ऑर्डर। आपने इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो गए बेटा जी? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस नो? यहाँ आ जाओ सर। 7 दूनी 14, और 14 और 2 कितने हो रहे हैं बेटा जी? 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। सर थोड़ी देर पहले आपने ज्ञान बताया था 3 वाले का होता है बॉन्ड ऑर्डर 2, और 2 और घटा दोगे तो बेटा जी सीधा सीधा 1 घट जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो यार ये आंसर तो आई थिंक हो ही गया होगा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं। इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। क्या इस स्क्रीन पर मेरी क्लास के सभी बच्चों को डेटा समझ में आ रहा है बेटा? सर इतना आसान सवाल है सर, क्या करूँ भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी होती है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जब तुम यहाँ शिफ्ट हुए होंगे तो ऐसा लग रहा होगा अरे यार क्या ही चल रहा, वो सर माहौल गजब था, है ना। कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे उस पर जल्दी से करके, इसको इसको जल्दी से निपटा के दोबारा आ जाएंगे। 4 चैप्टर में गिनती है,
चलो आंसर बताओ, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पीरियोडिक में भी पढ़ाया, बॉन्डिंग में भी पढ़ाया। NCl5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चा इसके पास? सर इसके पास ना वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। सिंस इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो आप देखो डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द बैलेंसर, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। देखो वैसे सब सही बताऊं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि होती ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है ना। क्यों देती बेटा? इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि ये शेल्स सब शेल पे इनफाइनाइट होती है, तो आप ये नहीं कह सकते वो होती नहीं। हाँ ठीक है, सूटेबल एनर्जी की अभी नहीं है, पर ऐसा नहीं है कभी नहीं होगी। हो सकता है किसी टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए बेटा डी में। चलो काम की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल से सवाल है, अगला देखेंगे भाई सभी। ट्राई करेंगे भाई 1 मिनट का समय लेके। आपको बताना अमंग BeF2, BF3 और पानी और अमोनिया और CCl4 और HCl, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच विद नॉन जीरो नेट डाइपोल मोमेंट। किसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है इनमें से? मतलब बेसिकली नंबर पूछा हुआ है, ठीक है ना। काफी बच्चों का आंसर 3 आ रहा है भाई साहब, इसमें तो कोई बच्चा गलती ही नहीं करता भाई। गजब, खतरनाक। अक्षत इज देयर, अक्षत आर यू देयर बेटा? अक्षत बेटा थोड़ी मेहनत कर, है ना। मम्मी पापा को तुझे थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें हैं, थोड़ा सा देख यार, है ना। उनका कहना ऐसा है कि आप घर पे बिल्कुल कॉपी नहीं उठाते। अब मुझे पता नहीं वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर नहीं उठाते तो बेटा गड़बड़ है बेटा, है ना। मेहनत करो इस समय, पूरी भरपूर मेहनत। चलिए सभी का आंसर आ रहा होगा, जो मुझे लग रहा है सभी बच्चों का आंसर सफलतापूर्वक आ गया होगा। सवाल यह है कि BeF2, BF3 पानी, अमोनिया, CCl4 और HCl। देखो यार, ये तो कहने की दिक्कत ही नहीं है कि HCl तो सर पोलर ही है। CCl4 नहीं होगा, अमोनिया के पास सर लॉन पेयर होता है। सर बताओ क्यों ना हो पोलर? यहाँ आ जाओ, पानी है सर, कैसा इसको कौन पोलर नहीं? पानी तो भैया पोलर पोलर प्रोटिक है, क्यों बेटा? तो 1 2 3 तो साफ दिखाई दे रहे हैं सर। BF3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर ये तो सर कहानी भी थी अपनी कि भाई बॉन्ड के अंदर तो पोलरिटी है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर नेट पोलरिटी जो है जीरो हो रही है। सेम विद BeF2, ये भी लीनियर स्पीशीज में पाया जाएगा। जैसा ना, तो सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी नाइस, नाइसली करेक्टेड क्वेश्चन इट इज। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे भाई, बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ मॉथ। कह रहे हैं मॉथ के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो किसकी बॉन्डिंग ज्यादा है। मतलब ये कह रहे हैं कि मौत के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, समझ गए। इतना घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत है। 7 और 8, 8 7 कितने हो गए बेटा जी? 7 7 14 और 1 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है जी, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया जी? बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। यहाँ जाओ जी, 14 कितना हो गया? 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गए। यहाँ आ जाओ, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। ये आ गया जी 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। यहाँ आ जाओ, B2 बोले तो 5 दूनी 10, 10 के अनुसार बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता भाई? 14 से लेके ये 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया। तो आई थिंक एक ही आ गया, 1 1.5 2 2.5 3, ठीक है, एक आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ गया भैया? एक। क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा हुआ है? बिकम स्ट्रोंगर। तो अगर मेरे अनुसार तो भैया बी होना चाहिए। ओनली बी है, कोई ऑप्शन नहीं। ओनली बी नहीं है तो देखो फिर, इसके अलावा अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो 2.5 वाला ज्यादा रहेगा, तो देखना सी आंसर हो जाना चाहिए। सही है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, यानी कि ए एंड सी ओनली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से एक क्वेश्चन जो है करेक्टेड होना चाहिए भाई सभी बच्चों का। ठीक है बेटा, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट एक्सिड का, बता दूंगा बेटा अक्षर। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव का सेंस विद्युत वही है कि स्टेबिलिटी को नापना चाह रहा है बस। ठीक है, किसको नापना चाह रहा है बेटा जी? स्टेबिलिटी को नापना चाह रहा है, और कुछ नहीं। चलो बहुत ध्यान से देख बेटा हर्ष, समझने की कोशिश कर। जय, इसको जय कल आना है बेटा तुझे, ठीक है। जय कल स्कूल तो नहीं जा रहा तू? जय बेटा कल स्कूल तो नहीं जा रहा? ऐसा नहीं है बेटा, आप 2 को 2.5 से कंपेयर नहीं कर सकते ना। देवेश समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ।
ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्टेबिलिटी का रेंज है। चलिए, थर्ड में मोस्ट स्टेबल हो। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ गलती कर रहे हो, देख लो। द ऑक्साइड विच कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ने अभी तो बताया सर, NO हो गया, NO2 हो गया, CF3 हो गया, CS3 हो गया, सब में ऑड इलेक्ट्रॉन बनता है। आप क्या काम करा करो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लिया करो। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आपको फ्रैक्शनल दिखेगी, खत्म हो जाएगा आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश करण, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, आसानी से आया क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कवर कर चुके हो। मन्नत अगला देखो, अमंगेस्ट SF4, XCF4, CF4 और वाटर, द नंबर ऑफ स्पीसीज विच विद टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये PYQ बेटा है ना, ये सब PYQ बेटा, सब एवरीथिंग। मतलब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ाता हूँ वो मतलब समझ रहे हो, केवल और केवल वो PYQ होते हैं और वही रिपीट हो जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, ट्रस्ट करिए, मेंस नीट के PYQ ही हैं जो डायरेक्टली मैंने उठाए हैं, और रीसेंट ईयर है वो, ऐसा नहीं कि वो उठा लिया 2002 का क्वेश्चन बच्चों को खुश करने के लिए, बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है। आसान लग रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, मुश्किल लग रहे हैं तो गड़बड़ है। देखो काफी बच्चों का आंसर गलत हो रहा है इसमें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। शर्मा जी का आंसर ठीक है, शर्मा जी का लड़का, एक शर्मा जी का ही आंसर ठीक है क्या इसमें? ओ माय गॉड, हाँ शुभ कह सकते हो। हम्म, हाँ हाँ, टू लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोला ना, टू लोन पेयर ऑफ द स्पीशीज बोला ना बेटा, करा दूं? देखिए आप कैसे फंसे इसमें, मैं बताता हूँ आपको, सुनो। सबसे पहले पानी का स्ट्रक्चर बना लो सर, पानी तो सर दुनिया जानती है सर, इसको बनाना क्या, पानी तो है जी, एक है। ठीक है जी, CF3 बना ले, CF3 तो कहाँ से आया, लॉन पेयर हटा दो, XGF4 बना ले। अब देखो आप कैसे फंसे, मैं बताता हूँ। आपने सोचा जैसे पलाक्स बहुत जल्दबाजी में गलती करता है, तो नालायकी कर रहा है। कहाँ लिखा है सेंट्रल एटम बेटा मेरे, कहाँ लिखा है सेंट्रल एटम, दिखा मुझे, समझ में आ गई गलती या नहीं? ओ ये क्या हुआ है ना, इनऑर्गेनिक कैसी मारती है बेटा, दूर से बहुत प्यारी प्यारी लगती है, पास जाओगे जब पता लगेगा भाई साहब भर भर के लॉन पेयर है। गेम आगे समझ में, कहाँ गलती हुई है? SF4 आप समझ जा पाओ ना, अब क्या बताने हो सर। ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं यार, बना लोगे SF4 सर, ऐसा कुछ बनेगा सर SF4 में, सीसॉ। बच्चे को देखा गया एक है, लेकिन यार फ्लोरीन फ्लोरीन समझ रहे हो ना, भरपूर मात्रा में है, तो इस सवाल का आंसर ओनली ओनली एक था। शुभ मैंने बोला बेटा, यहाँ सेंट्रल एटम ही नहीं पूरे मॉलिक्यूल को लेना होगा, while you are considering the lone pair of the electron, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है ना कि भैया लॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम के हैं। ठीक है ना, आसान है, बेसिक है, सिंपल है, कोई कष्ट नहीं है इसमें। फंडामेंटली सवाल जो है आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, आसान था। चलो जी, आ जाओ जल्दी जल्दी। कंसिडर द आयन और द मॉलिक्यूल फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, द करेक्ट ऑप्शन इज, फिर से वही कहानी यार, वही बेकार घिसी पिटी बात। वरुण 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 मेरे लाल, फ्लोरीन पर ना, ये देखना बेटा, ये फ्लोरीन के लॉन पेयर काउंट नहीं किया ना बेटा, टोटल लॉन पेयर के लिए बोला होना। देखो 8 दूनी 16, 16 में से एक चला गया बेटा जी, तो 15 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहाँ से देखोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ से 16 और एक आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, 2.5, और 2.5 के बाद यहाँ कम ही होगा। समझदार को सारा काफी। इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वरुण, है ना? वरुण बेटा तू प्रीवियस क्लास में एब्सेंट क्यों था भाई, ऑफलाइन? तुम लोगों को कितनी बार बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, पूरी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन को खत्म करा दिया है मैंने। छुट्टी मारे जा रहे हो खुश होके, आपको लग रहा है जैसे बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो, छुट्टी मारोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भिगो भिगो के मारेगी बेटा, देख लेना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड ऑफ 16th ग्रुप, भाई देखो 16th ग्रुप में हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं, पानी हो गया H2S H2SC,
H2T H2P PO है ना। चलो पॉलीमिथेनॉल तो हटाओ, सीधा सीधा मैं बताओ। देखो भैया, टॉप टू बॉटम ऐसा लोग कहते हैं कि वंडरवाल फोर्स बढ़ता है, वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, H2PE का होना चाहिए, फिर H2SE, फिर H2S, फिर पानी। लेकिन पानी का एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, उसका रीजन है ड्यू टू HB। पढ़ा रखा है बेटा जी। सर कहाँ कहाँ पढ़ाया था सर, सबसे पहले आपने पीरियोडिक में पढ़ाया था, और कहाँ पढ़ाया था, फिर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, और कहाँ पढ़ाया था, और पढ़ाया आपने सर जीओसी में, और कहाँ पढ़ाओगे हाइड्रोकार्बन में, और कहाँ पढ़ाओगे 12th क्लास के अल्काइल हैलाइड में, और कहाँ पढ़ाओगे सोल्यूशन में पढ़ा दोगे एक बार, और कहाँ पढ़ा दोगे कीटोन में पढ़ा दोगे सेम क्वेश्चन, और कहाँ पढ़ा दोगे अमीन में आते आते फिर पढ़ा देंगे इसी टाइप का क्वेश्चन। बीच में आवाज कट रही है, ऐसा हो रहा है क्या? थोड़ा दूर से बोल रहा हूँ, आज हेडफोन नहीं है बस। क्या मेरी वॉइस में कोई दिक्कत आ, क्या मेरी वॉइस में किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है क्या? हल्की आ रही है? हल्का तो बोल रहा हूँ, तो वैसे ही बोल रहा हूँ ना। पी ब्लॉक में भी सेम क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है विद्युत, ऑफेंड मत हो जा तू अब। उसका गलत होगा है, उसकी गलती है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा मेरे। अगला सवाल देख, देख खत्म सवाल। Based upon the VSEPR theory, match the shape geometry of the molecule of the listed। मेंस के सवाल पता मुझे क्यों अच्छे लगते हैं बताऊं? एक झटके में काम होता है। अभी आंसर बताओ, B, C या D? कुछ बच्चों का आंसर A आ रहा है, कुछ का B आ रहा है, जैसे कुणाल जी का। कुणाल, कार्तिक बैठा है क्या? कार्तिक बैठा है क्या? कार्तिक, अरे मेरे कार्तिक क्लास कोई नहीं छोड़ता मेरी, बस ऑफलाइन नहीं आएगा, है ना कार्तिक? कार्तिक, तू नाराज तो नहीं है मुझसे? मैंने एक दिन धमका दिया था तुझे, इसलिए नाराज तो नहीं हो गया बेटा? नाराज हो जा तू मुझसे, लेकिन पढ़ना शुरू कर दे तू। वैसे नाराज भी क्यों हो रहा है बेटा, तू तो मेरा अच्छा वाला बच्चा है। चलो अब बहुत ध्यान से देखेंगे सब, समझने की कोशिश करेंगे। आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का B और A। जयती, जयती, समझ में आ रहा है इनऑर्गेनिक में क्यों गलती करती है तू टेस्ट सीरीज में? मुझे तो आ रहा है। देख मेरे लाल, ये ClF3 क्या है सर? मैं हाइब्रिडाइजेशन गया बाहर में, मैं तो इसको बना लेता है ऐसे, जानते हो ना आप लोग। ये कौन सी शेप है बेटा, T? कौन सी शेप है बेटा, T? तो ये तो दिक्कत नहीं कि पहले का आंसर थर्ड है, पहले का आंसर थर्ड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, खत्म। ये बोलने वाले अपने शीशे के सामने पिटाई लगा ले अपने, ऐसा ना। अरे भैया यही है ना। अब बी वाला देख लो, ट्राइगोनल प्लेन है भाई, ले इससे सुंदर बात और क्या मिलेगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था BF3 का फोटो ऐसे होता। अब कहने वाले तो भैया हाइब्रिडाइजेशन में बताएंगे, 3+3 / 2 = 3 = SP2 ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है मेरे भाई, भावनाएं अपनी अपनी है, लेकिन यार वी आर गोइंग टू राइट द जी। तो अभी भैया इतना समय नहीं है कि ये मतलब ऑब्वियस बात है, आप 11th के बच्चे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन 12th वाले बच्चे को ऐसा मौका मैं नहीं दूंगा। ट्रायंगुलर प्लेनर, तो भैया बी का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है सर, डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। सी देख लेते हैं जी, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, हमसे पंगा ले लिया है क्यों बेटा जी? स्क्वायर प्लेनर याद आ रहा है? अब ये तो कॉमन नहीं है ना मेरे भाई, इससे तो सेपरेट हो जाना चाहिए। सी का पहला, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कष्ट तो नहीं है कोई? सीसो बता दो, देख सीसो ऐसी शेप होती है, सेंट्रल मेटल है बेटा। और आप इसमें ऐसे समझो, सुनो। पेंटागनल बाइपिरामिडल पढ़ा बेटा? बता, पढ़ा ना PCl5 वाली शेप? सुनो, उसमें एक लॉन पेयर आ जाना बस। अब इसको ऐसे टिल्ट कर दे 60 डिग्री पे, ठीक है ना, तो ये ऐसे लॉन पेयर दिखेगा। शीशो मतलब झूला, बचपन में झूला है ना, ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और यहाँ से झूलते हैं। ठीक है, शीशो। चल बताइए जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। बोलो 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 बोलो। कुछ नालायक इसका आंसर गलत कर रहे हैं, कुछ बहादुर बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। बताओ रे। आंसू के फंस रहे हो। फंस रहे हो बच्चा मेरे। आप लोग फंस रहे हो ना इस सवाल में। आयुष कथुरिया, आयुष सी आंसर दे रहे हैं। अरे तुम लोग सी सी आंसर देने वाले को तो भाई साहब नीचे चाहिए, उसको इतना मारो, जब तक मारो जब तक ये ना कह दे कि हाँ मैं। वत्सल कुछ समझ में आ रहा है। वत्सल, सोने के टाइम पर आप क्लास रख रहे हो सर, है ना। सुबह सुबह सर मुझे उठना होता है। वैरायटी के लिए बी कह देता हूँ बेटा मेरे। ये केमिस्ट्री है, वैरायटी नहीं चाहिए। मैं देख लेता हूँ भैया। मयंक पक्का, मयंक शर्मा जी। ऋषभ मेरा बढ़िया बच्चा है भाई। जय ट्रमंडियस, निखिल सुंदर बच्चा, दिवित सुंदर बच्चा, पार्थ गुप्ता अति सुंदर बच्चा है ना। जो कुछ नहीं आता बस आंसर सही करता है ना। क्यों पार्थ। सर मुझे आता कुछ नहीं, बस आंसर मेरा गलत नहीं होता। देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे लाल। इंटरमोलिकुलर, देखो मैं एक ही बात में इस पूरे सवाल को खत्म कर दूंगा और आप लोगों के बेसिक्स को या सुधार दूंगा या उखाड़ दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो भाई तुम किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। ए है, ये एच है और ये बी है ना। ये बी जो है अपना लॉन पेयर देता है और यहाँ से खींचता है, ये कहानी है ना। तो जो ए है, ए, ये जो ए है, दैट मस्ट बी मस्ट मोर 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा इस पर प्लस लाएगा, और जितना ज्यादा इस पर प्लस लाएगा उतना जल्दी लॉन पेयर को खींचेगा। मतलब एच के साथ लगा हुआ जो ये नाइट्रोजन है ना बेटा, ये इसके साथ लगा हुआ कार्बन है भाई साहब, ये स्ट्रांग होने चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई एक एसपी है। और बेटा जी आप लोग जानते हो, समझदार हो, ये डेटा मैंने कल परसों आई थिंक तुम्हें सिखाया है। सर याद आ गया, और सर ने बताया भी था वहां कि भाई ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके, ट्रिपल बॉन्ड की। तो भैया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या मिलेगी तुम्हें, ज्यादा मिलेगी। क्यों जेती। तो मतलब HCl अमोनिया से क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा हर सूरत में। तो सर HCl तो सर सबसे ज्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पानी नहीं है तो ठीक है, पानी हो सकता है HCl से ज्यादा हो जाए, तब इस केस के अंदर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। क्या कहना चाह रहा है। तब आंसर बॉन्ड को लेते हैं। अभी है बॉन्डिंग की क्लास ली थी इसलिए पता था, ठीक है। हाँ वो मुझे याद है, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाई थी। आर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कल बताया था हमने 2.75, और sp3 2.48। बताया तो पता नहीं कहाँ कहाँ है मेरे लाल। अभी फिलहाल के लिए समझ में आ गया। बच्चे कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे, सर स्मार्ट लग रहे हैं। अमन यादव पढ़ाई कर ले। अमन कह रहा है सर आप बहुत ज्यादा अपडेटेड हो हैं। यू कमेंट किया और वहां से सर ने बोला है। क्यों बेटा जी। च- बहुत अच्छे लगते हैं भैया मुझे बच्चे ऐसे। बढ़िया। यार इसके व्यूज रुक गए यार, ये व्यूज उसको फैलाओ ना यार बढ़िया तरीके से। कितने व्यूज हैं पता नहीं। 73,000 है अभी यार। 74,000 शो हो रहा है, बताओ बस। तुम लोग यार कमजोर पड़े हो, इसको थोड़ा वायरल करो यार वीडियो को। मैं चाहता हूँ 1 लाख तो पहुंचे ये।
चल आगे बढ़े प्यारे बच्चों। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, चलो आंसर बताओ। हाँ चलो पढ़ लो, पेपर वेपर तो ठीक है। अलग अलग, जैसे यूट्यूब पे देख रहा हूँ तो वहाँ 72,000 ही शो हो रहा है मुझे, और वाई टी स्टूडियो पर देख रहा हूँ तो वहाँ कुछ 73,875 कुछ व्यूज नजर आ रहे हैं। अपडेट नहीं होता, कभी कभी यूट्यूब ना एक एक वीक लगा देता है। कभी कभी यूट्यूब एक एक वीक लगा देता है। बताइए चलो, क्या सवाल है। सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग सल्फर बेस्ड ऑक्सो एसिड। अच्छा, अमंगेस्ट these oxo acid the number of those which form peroxide। अरे खत्म, सवाल पूछ रही है। सल्फर ग्रुप नंबर 16, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अगर x प्लस वाई वाले नियम से इसकी औकात से ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन आ गई किसी में, तो उस केस में ये परॉक्सी बॉन्ड बनाता है। कुछ याद आ रहा है सर की कहानी? जे एडवांस का पीवाई क्यू भी है इस साल का इसका। अरे सर यार क्या खत्म सवाल पूछ रहे हो सर। कुछ याद आ रहा है मेरे लाल? +2 + 2x -16 = 0। हे प्रभु तेरी मर्जी। औकात से ज्यादा, औकात से ज्यादा तो मतलब क्या बोलोगे इसको सर? कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? परऑक्सी। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा बेटा जी? परऑक्सी। जल्दी से जल्दी नोट करो भाई। और नोट क्या करना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बेटा दो नहीं, मन्नत दो नहीं, आप और किसी में नहीं देख पाओगे। यहाँ देखोगे +6 ही बैठेगा, है ना, वहां तो ऑक्साइड बॉन्ड बनेंगे इसके। और जहाँ औकात से कम होता है वहां उस केस में सल्फर के साथ ही बॉन्ड बनते हैं, कहीं अगर कुछ आ जाए तो। बाय द वे यहाँ तो एक ही सल्फर है। आसान सवाल है, मैंने बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी की कोई मिस्टेक होने वाली है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सुंदर सवाल। सुंदर सवाल, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ SF4 the lone pair of electron on sulfur is in। in the structure of SF4 the lone pair of the electron on sulfur is in equatorial position, and there are two lone pair bond pair repulsion at 90 डिग्री। बताइए जी, यही लग रहा है यार मुझे तो सही। क्या कहता है? आरब, बहुत ध्यान से देखिए यार, मुझे तो सही लग रहा है ये। बताऊं क्यों? सर हम तो सर दिमागी गरीब हैं सर, हमें इसका तो सर डेटा ही नहीं पता। अरे नालायक, SF4 कैसे निकालेगा सर? 6 + 4 ÷ 2 =10/2 5 sp3d। व्हाट अबाउट LP सर? 5 - 4 = 1 ओनली। तो ये सल्फर है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन है। और यहाँ से कौन है बेटा जी? यहाँ से लॉन पेयर है। यहाँ से कौन है जी? ये लॉन पेयर है, ठीक है जी। यहाँ से कौन है जी? ये लॉन पेयर है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर टू लॉन पेयर। बात तो सही है ना यार? क्यों बेटा? बात तो ठीक है ना यार? ये क्या काम करेगा, थोड़ा थोड़ा सा रिपेल कर देगा इसको। देयर आर टू लॉन, क्या बोला है इसमें? एक मिनट। लॉन पेयर ऑफ द सल्फर इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। ठीक है ना यार? क्यों बेटा? बेटा इसको रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा? रिपेल कर रहा है तो 90 डिग्री से ही तो रिपेल कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा झुका देगा इधर की तरफ, और तो पल्ले पड़ रही है कहानी की, नहीं कर पल्ले पड़ रही। मेरे साथ तो ए इज द राइट आंसर, ए ही आंसर है इसका। चलो मैं इसका एक बार आंसर की मैं चेक कर लेता हूँ, सुनो भाई। एक में वेट करो, आप लोग भी अपना आंसर बताइए मुझे। मुझे तो लग रहा है और स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये डेटा यहीं से बन रहा है। फिर भी मैं एक बार आंसर की चेक कर लूँ भैया, बहुत नीचे मिलेगी मुझे आंसर की इसकी। 250-300 क्वेश्चन हैं ये। 12 का, ठीक है बेटा। ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया।
सर पर दो फ्लोरीन एटम एक्सियल, वो बेटा वो ठीक है, एक्सियल है ना, एक्सियल है, एक्सियल के ऊपर लॉन पे रख देगा तो 90 डिग्री बन गया। यस सर नो? या प्लेन में देखेगी तो भी 90 डिग्री बन गया। बोलो जी, गेम समझ में आया? शुभ तरफ क्या प्रॉब्लम आ रही है? 5 में लॉन पेयर इज ऑन द इक्वेटोरियल, 6 में एक्सियल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, तो थियोरी याद करके मुझे बता रहा है, हाँ? ठीक है, बहुत सुंदर, मेहनती हो गया तुम, पेपर के टाइम पे पूरा एनर्जी में है। ऐसा नहीं है केवल एक्सियल पे होता है, डिपेंड करता है sp3 sp3d2, है ना। जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक्सियल पे कम रिपल्शन होता है। हाँ, लॉन पेयर है तो उसका हो सकता है, जैसे उनकी स्टेटमेंट ये थी कि एक्सियल पर वो रिपल्शन करेगा करेगा 90 डिग्री के एंगल से। हे प्रभु तेरी मर्जी। अच्छा ये छोड़ो, ये क्या पता, बेसिक से सवाल है। जाओ, among the given oxide of the nitrogen N2O, N2O3, N2O4, N2O5, the number of compound having N bond। देखो भैया, मैं एक ना स्टेटमेंट फिर बोल देता हूँ आप लोगों को, मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों को फिर से बोल देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, बहुत जल्दी से आंसर आ गया बच्चों का। तो स्टेटमेंट बोलूं या ना बोलूं? सर इन सबके फोटो बना दो लो, तुम लोगों की विशेष फरमाइश पे मैं इनके फोटो बना रहा हूँ। N2O3 है ना भैया? N2O3 is like this ना, लॉन पेयर डबल बॉन्डो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन लॉन पेयर डबल बॉन्डो, है ना। N2O4 is like N डबल बॉन्डो है ना, O N डेटिव बॉन्डो डबल बॉन्डो, डेटिव बॉन्डो डबल बॉन्डो। क्या बेटा? और इसके अलावा और क्या हो सकता है? N2O5 तो क्लियर ही है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, डेटिव बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, डेटिव बॉन्ड ओ। क्या पूछा हुआ उन्होंने? एन बॉन्ड कितने में? एक, और किसमें? और थ्री। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, N2O3 स्ट्रक्चर जो हमने बनाया ना, गलत नहीं है स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर गलत है। सुनो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी देखा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी देखा गया, गलत नहीं है बेटा जी। तो यहाँ इसको काउंट करना है भैया, थोड़ा बारीकी से काम करना पड़ेगा। ये सुनो, एक ये हो गया मेरे पास, एक ये हो गया, दो, और ये मैंने जबरदस्ती बना दिया, सीधा सीधा ऐसा होगा ना। दिस वन इज लाइक दिस। ये सुनो, तो ये एक, दो और तीन, तीन ही बनना है बेटा, तीन इज द राइट आंसर, ठीक है। थ्री इज द राइट आंसर। हाँ हाँ हाँ, गलती हुई मुझसे। हम्म, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, तो बस बना के ही देख ले बेटा। नाइट्रोजन के चार पांच स्ट्रक्चर है, इनको लर्न करो ये इस समय, ठीक है। बिल्कुल तुम ट्रिक वाले मोड में ही थे हमेशा। चलो भाई आगे देखेंगे सभी। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर कंटेनिंग सल्फर इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए जी। टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देख यार, ये तो स्ट्रक्चर ना, मैं तो मतलब ये सवाल तो बहुत पूछता हूँ बच्चों से, जिनको याद होगा उनको याद ही होगा। मैं इसमें बच्चों से ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता हूँ इसके बीच वाले सल्फर की। तो बच्चे जनरली बताते हैं सर खींचेगा खींचेगा +4, लेकिन क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है डिफरेंट, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। आइडियली ये और खींच लेता है, तो बेसिकली इसकी +6 होती है, इस महाराज की -2 होती है, तो यही वो कंपाउंडर ढूंढ लो। ए इज द राइट आंसर, नॉट सी करण, ए इज द राइट आंसर। बाकी सब में सल्फर सल्फर अगर बॉन्ड बनेगा भी तो बेटा जी सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कोई भी उठा लोगे। हाँ बेटा, इसमें भी बच्चा, मेरे वोलियम रियल है।
बता सल्फर पे क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ नहीं। यहाँ भी क्या होगा बेटा, ये खींचेगा खींचेगा ऊपर से तो नीचे से, ये भी +6 ये भी +6, क्यों मन? सेम ही होगा ना बेटा जी। आसान है, बेसिक है, सिंपल है, कोई कष्ट नहीं। चले आगे बढ़े। चले। चलो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5 इज sp3। ओके, क्या पूछा हुआ? द वैल्यू ऑफ 5 विल बी sp3d। ये क्या सवाल है यार? कब पूछा हुआ है? जेई में 2022। अबे चलो, ठीक है ना बेटा। बताओ चलो, क्या बोला हुआ है? इन्होंने बोला है CH4 NH4 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव, ठीक है, इनकी हाइब्रिडेशन तो सेम रहेगी। चूज द ऑप्शन विच विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पीसीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं एक बार। 4 + 4 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखियो, 8 + 7 -1। 1 मिनट, गलत किया है ना मैंने, 10 आएगा ये। हाँ ठीक है ठीक है। वही मैं सोच रहा यार, ये तो लगभग लगभग मुझे रटा हुआ है इस सवाल का आंसर। तो बोरोन बोरोन 5 5 4 -1 मतलब +1 10। तो आइसोलेट, यस दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, बी इज द राइट आंसर। कोई कष्ट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। आसानी से फंडे मेरी क्लास के बच्चों के क्लियर है। ठीक है देवेश, आगे मूव करें बेटा जी। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अगला देखो। अगला बताइए भाई। नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ द BrF3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। ये Br है और ये F3 है, इसकी शेप बतानी है बेटा। यहाँ से आ जाएगा कितना? 7 + 3 यानी कि 10 ÷ 2 यानी कि 5। 5 बोले तो sp3d। और sp3d कैसे होता है? विद 2 लॉन पेयर ऐसे। ची। अच्छा, शेप नहीं पूछी उन्होंने बेचारों ने। लॉन पेयर पूछे हैं और बोला हुआ है कौन सी शेप है। बेंट टी क्या होता है? ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, सुनो 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 भाई, सुन लो, ये भी समझ लो। बेंट टी क्या है? ये लॉन पे ना रिपेल कर देते हैं खतरनाक इसको, तो ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है, देख। ठीक है ना, तो बोल देते हैं कि टी को बेंट कर दिया लॉन पेयर ने। ठीक है ना, बेंट टी शेप। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई कष्ट नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, आसानी से बेटा क्रिस्टल क्लियर। चलो अगला देखो। इनमें से कौन डायमैग्नेटिक? कर लोगे ना यार अपनी ट्रिक से। 10 और 16 इवन होते हुए भी पैरा, बाकी जितने भी इवन है वो सभी डाया। चलो अगला आ जाओ भाई। टेल मी द राइट आंसर, डू फर्स्ट। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आंसर बता दो। जल्दी से जल्दी आंसर बता दो। मजा आ रहा है आज बच्चों को क्विज में, है ना? तो ये बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते मन प्रसन्न है हमारा। जब आप पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक तो कष्ट हो रहा था, क्यों कीर्ति? कीर्ति ने कुछ डाउट भेजा था आज मुझे, मैं जब कार चला रहा था। कीर्ति क्लास में भी ले लियो बाद में, या फिर कॉल कर लियो, है ना? मयंक शर्मा जी आंसर बता दो। मिष्टी, नितांत। कल में, कल में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कक्षा 11th का CBSE का कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में, मतलब आफ्टरनून में। 10 से लेके 12 बजे तक कक्षा 12th का कुछ CBSE का पार्ट पढ़ाऊंगा। इसका टॉपिक पहले बता देता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। कृपया करके आप लोग सेंटर पे आ सकते हो, सेक्टर 17 पढ़ाऊंगा बेटा।
ऑफलाइन ओनली। मिस्टर जादू को पहले पहुंचा देते हैं वेटिंग उस एरिया में, है ना। पता नहीं कौन है वो ये। 11th का बेटा कोई भी टॉपिक पढ़ा दूंगा, सीबीएसई का ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप आ सकते हो, है ना। चल, फाइल बेटा ऐप पर ही है। अरब तो भी आ रही हो बेटा। ठीक है बेटा, बता दो। चले बेटा आगे। तुम लोग मुझसे बातें बना रहे हो, नालायक को आंसर बनाओ, बताओ ना इसका आंसर क्या होगा। पलाक्ष बोल बेटा। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस आंसर शुड बी सी। बताओ। आंसर शुड बी सी। देखो ऐसे सवाल आसान होते हैं करने। क्यों होगा सी, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है। ये डेटा तो आप लोग जानते हो, XCF3 कितना होता है बेटा, 8+0 ÷ 2 यानी कि 4 टेट्राइडल शेप बनेगी। उसमें से बेचारे तीन तीन ऑप्शन रहेंगे और एक क्या रहेगा बच्चा, लॉन पेयर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्क्वायर पैरामीटर। फर्स्ट का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा जी, 4 होना चाहिए। एक मिनट। स्क्वायर, वाई इट इज स्क्वायर, इट इज पैरामिड ना। हाँ ये तो गलत बोला है मैंने, है ना। इट इज पैरामिड ओनली। तो फिर सी नहीं होगा भैया, फिर तो ए की तरफ मूव कर जाना चाहिए। ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा। आप लोगों का क्या आ रहा है आंसर, एक बार बताना। चलो और आगे मैं एक दो और कर लेता हूँ। XCF2 तो बेटा जी वो तो लीनियर स्पीसीज है बेचारा। ऐसा ना, भले ही हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 8+2 ÷ 2 यानी कि sp3d होता होगा। sp3 डी होता होगा, और sp3d ऊपर वाला लीनियर है, तो ये फर्स्ट का इधर देखना फर्स्ट। हाँ ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सवाल है सर, आसानी से हो रहा है सर। इसमें क्या माथा लगाएं। द सम ऑफ नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ एटम। बताओ जी, सम बताना है। बोल भाई। किसका सम बताऊं, सबका। सेंट्रल एटम पे कितने हैं, ठीक है। इसका तो अभी भी बनाया एक रहता है। इसका बना लेते हैं, ये ऐसे बनता है XC, ऐसे O, 4 ये, और एक ये लॉन पेयर। इस पर भी एक हो गया, यहाँ आ जाओ, इस पर भी एक होगा। 3 आंसर है क्या। तो बेटा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 ओनली। 3 इज द राइट आंसर। सभी का आंसर 3 आ रहा होगा, इसमें कोई कष्ट नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। टॉपिक आसान है, सिंपल है, इसमें क्या कष्ट की बात है बेटा। चले आगे, क्या कहते हो, अगला मूव करें। चल बच्चा मेरे, अगला सवाल देख। क्या है ये, BRFI। BRFI कैसा दिखता है बताऊं। BR दिखेगा ऐसा, 7+5 और 3। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। 7 और 5 हो गया बेटा, कितना, 5 10। ओके, चलो चल जाएगा। तो 6 हो गया ना। 6 हो गया तो ये हो गया sp3d2। sp3d2 विद 1 लॉन पेयर। देखो जरा, ये BR है। sp3d2 तो ऐसा बनता है, एक लॉन पेयर तो स्क्वायर है, और ये पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम है इसका, स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर पिरामिडल हो गया तो सी हो गया फिर तो, एक पे ही है ना, सी इज द राइट आंसर। यस और नो? आसान है यार, आसान है, बेसिक है, सिंपल है, कोई कष्ट नहीं है, आसानी से डेटा क्लियर है। अमंग द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए भैया। इसको देख लेना, इस सवाल का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि ए होने जा रहा है बेटा जी। सबसे ज्यादा कोवेलेंट किसका होगा बेटा जी? जिसके एनाइन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। कौन सा रूल है? फैजान रूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक रूल है फैजान रूल, बोलते हैं ना उसमें कि एनाइन का साइज क्या चाहिए, बड़ा। कैटाइन का साइज क्या चाहिए, छोटा। अरे मेरे लाल, कैटाइन का साइज छोटा चाहिए और एनाइन का साइज क्या चाहिए बेटा जी, बड़ा। जल्दी से बताइए भैया, गेम समझ में आया कि नहीं आया? आसान सवाल है, एक सवाल करके दिखाओ उसी वाला। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, जल्दी से करके दिखा दीजिए। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फर्स्ट। नहीं बेटा, पलक यही होगा जो लिखा हुआ है। आप लोगों से गलती हो गई बेटा, इसमें एच ये होना चाहिए बच्चा, ये होना चाहिए H4P2O7, ये होना चाहिए S3PO4, ये होना चाहिए H4P2O6, ये अपने पास कौन, H4P2O5। मैक्सिमम पूछी हुई है तो यही मिलेगी मैक्सिमम, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। सत्यम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, सारे ही देख लो ना, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा। S3PO4 की तो तुम्हें समझ में आ रही होगी, यहाँ से 5 आने वाली है। अब भैया इस केस में डेटा कितना मिलेगा, ये +4 +2x -14 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू कितना, 10। अच्छा ये मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? ये 3 है +x है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा ऑक्सीजन पूछा है क्या? अबे शिट, ऑक्सीजन ही पूछा था, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, मैं जबरदस्ती रिलेट कर रहा हूँ उसको बस। चलो ये गेम समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये गेम समझ में आया बेटा जी, बताइए। अच्छा मैं एक बात कह रहा था आप लोगों से, सुनो, एक बार देख तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे बेटा देवेश, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे देवेश।